नमस्कार, मैं पिंटू साहनी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर के गीडा थाने की। गीडा थाने की पुलिस किस तरह से इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है, यूँ कहें कि जानबूझ के किसी व्यक्ति को 24 दिन जेल भेजी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ये बता दें कि जिस प्रकरण की हम बात करते हैं, थाना गीडा में मुकदमा अपराध संख्या 685 सन 25 धारा 137(2) में दर्ज होता है, जिसके बारे में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो इसमें एक्यूज्ड संजय है, वह जिला कारागार में 11/6/2026 को चला जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा जिला कारागार भेज दिया जाता है और बेल हमारा जो बेल मैंने दाखिल किया जमानत, अभी तारीख उसमें क्या लगी है 10/7/26 लगी है, लेकिन उससे पहले बिना जमानत कराए ही लड़का 4/7/2026 को छूट जाता है, जिसके संबंध में आइए जानते हैं कि किस तरह से इसके साथ कि पुलिस गीडा थाना की पुलिस ढंग से ब्लंडर मिस्टेक की है, फोर्जरी क्यों की है, कैसे की है और इस मुकदमे में सत्यता क्या है। आइए पहले हम जानने का प्रयास करते हैं अभियुक्त जो जेल से बिना जमानत कराए छूटा, उससे हम बात करने का प्रयास करते हैं। संजय जी, आप ही बताइए कि आपको जेल क्यों भेजा गया। मेरा नाम संजय है, मैं कौवा जनपद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली जॉब करता था, तो ऐसा हुआ 7 जून 2026 को पुलिस आती है और मैं अपने रूम में बैठकर खाना खा रहा था, जहाँ कि मैं दूसरी रोटी खाने वाला होता हूँ, जबकि बाहर से कोई आता है और देख के मुझे पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद मैं उन्हें देख कर डर जाता हूँ। डरने के बाद मैं अंदर से कुंडी बंद कर लेता हूँ। मुझे काफ़ी डर हो जाता है कि आखिर है कौन है। फिर उसके बाद वो बाहर से गाली दिया जाता है और दरवाजे पर लात भी मारा जाता है। फिर बोलते हैं हम पुलिस वाले हैं, जल्दी खोल वरना तुझे बहुत मारेंगे। इतना सुनने के बाद मैं डर जाता हूँ और मैं कुंडी खोल देता हूँ। कुंडी खोलने के बाद जो 3 पुलिस होती है, जिसमें एक लेडीज़ पुलिस होती है और 2 सिपाही, मैं इतना नहीं पता था कि कौन सिपाही है कौन दरोगा है, बट 3 लोग होते हैं जो अंदर आके मुझे काफ़ी मारते हैं। मेरे गाल पे मारते हैं, मुझे लात से मारते हैं, मुझे काफ़ी मारा जाता है, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। मैं रोता रहता हूँ, फिर भी मेरे को मारते हूँ। फिर मारने के बाद मुझे पकड़ के अपने गाड़ी में बैठा कर 8 जून 2026 को नौसर चौकी पर लाया जाता है। नौसर चौकी पर लाने के बाद मुझे वहाँ पर भी काफ़ी मारा जाता है, जिसमें सुंदरी सार नाम की एक दरोगा होती है, जिनके यहाँ पर 2 स्टार लगे होते हैं, और वो भी मुझे काफ़ी मारती है। जो होता है कि लाठी से मारते हैं, काफ़ी मारते हैं, और सिपाही भी मारते हैं मुझे, जिसमें एक सिपाही का नाम लौकुश है। लौकुश नाम के सिपाही भी मारते हैं मुझे। मारने के बाद काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। 8 और 9 जून 2026 को भी मुझे चौकी पे रखा जाता है। 2 दिन मुझे काफ़ी मारा जाता है, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, और मैं रो रो के उन्हें ये बताता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोर्ट मैरिज कर रखा हूँ, मेरे पास कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है, फिर भी मेरी एक भी नहीं सुनी जाती है। फिर उसके बाद 10 जून 2026 को मुझे गीडा थाना पे लाया जाता है। गीडा थाना पे लाने के बाद मुझे काफ़ी फिर वहाँ पर भी मारा जाता है। मुझे सुंदरी साह अपने जूतों से मारती है, फिर मेरा बाल उखाड़ती है, मुझे गाल पर मारती है, काफ़ी गाली दिया जाता है, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, मैम प्लीज़ मुझे मत मारिए, मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट में शादी कर रखा हूँ, लड़की बालिग है, बट मेरी एक भी नहीं सुनी जाती है। मैं सबके सामने रोता रहा, बट मेरी एक भी नहीं सुनी गई। 11 जून 2026 को मुझे विषया जेल भेज दिया जाता है। आप संजय जो 11 जून 2026 को माननीय न्यायालय के द्वारा जो मुकदमा 137(2) BNS में दर्ज था, तब ये 137(2), 87, 64(2) यम BNS वह 5L/6 पॉक्सो एक्ट में ये जेल भेजे गए। अब बात करते हैं कि ये जो जेल भेजे गए संजय निषाद, इसमें इनके विरुद्ध ये धारा बनता ही नहीं है। कैसे कि ये व्यथा अपने स्वयं बताएं कैसे कैसे, यहाँ तक के व्यथा की बात करते हैं कि ये जो शादी किए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट का, उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाते रहे, लेकिन थाना गीडा की पुलिस एक भी ना सुनी। पहला, आपने गलती किया
दूसरा गलती गीडा थाना की पुलिस क्या की है कि जो सर्टिफिकेट की बात आ रही है, तो क्या किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का क्या आपको अधिकार है? नहीं है। तो आपको जो मार्कशीट मिली है डेट ऑफ बर्थ के संबंध में, उसके संबंध में आपको क्या जांच करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब आपको हम बता दें कि जो वादनी यानी वादी मुकदमा है, उसकी पुत्री जो है कक्षा 5 तक पढ़ी है, जिसमें ये जो मार्कशीट देते हैं वादी मुकदमा के यहाँ से, क्या इनको नहीं जांच करना चाहिए था कि लड़की कक्षा 5 तक पढ़ी है, क्या इसका जो मार्कशीट है कक्षा 5 का सर्टिफिकेट है, जांच कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। आपको किसी भी प्रकार से आपने कोई जांच नहीं किया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ की जब बात आती है 18/7/2009, डेट ऑफ बर्थ 18/7/2009 आती है, यानी 18/7/2009 के आधार पे आप क्या किए, मुकदमे को चलाते रहे और इस निर्दोष को जो बता रहा है, अपनी व्यथा चिल्ला रहा है आपको कि हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया है, लड़की बालिग है, लेकिन एक ना आप सुनते हुए मार्कशीट का वेरिफिकेशन नहीं कराए और आप माननीय न्यायालय को भी गुमराह किए। गीडा थाने की पुलिस माननीय न्यायालय को भी गुमराह की और गुमराह करने के बाद आप संजय को 24 दिन तक जेल रखे और कब जाके इसकी सत्यता खुलती है कि जब जिस स्कूल की मार्कशीट आप फेक फोर्जरी चाहे आप किए चाहे किसी से कराए, या जैसे आपका ब्लंडर मिस्टेक जो आप विवेचक हैं आपको जांच करना चाहिए, वो चीज़ें आप नहीं किए, तब जब आपको सत्यापित कॉपी आती है तो डेट ऑफ बर्थ की जो बात आती है, तब जो स्कूल से है उसमें आपको बता दें 18/7/2004, 18/7/2004 जो डेट ऑफ बर्थ है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि लड़की पूर्ण रूप से बालिग हैं, वयस्क है। अब इस आधार पे पॉक्सो जैसे मुकदमे, पॉक्सो जैसे धारा में मुकदमा आप कैसे चलाएंगे? लेकिन यहाँ आपको, क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था? क्या आप या तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? लेकिन जब आपके संजय के बेल एप्लीकेशन 25 जून 2026 को पढ़ा, तो माननीय न्यायालय में जो डेट लगा वो लग गया 4/7/2026 को। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला थाने से केस डायरी नहीं आ रही है। प्रेशर करने के बाद पता चलता है कि स्थितियाँ ये बन जाती है कि जब सत्यापित करने में ये सत्यता आ रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इसने शादी किया है, लड़की बालिग है, पहला ये क्लियर है। दूसरा ये है कि जो आपके द्वारा जितना ये मुकदमा चलाया गया, इसको 24 दिन जेल रखा गया, वो केवल फेक मार्कशीट, चाहे आपके द्वारा फोर्जरी की गई, चाहे वादी मुकदमा के द्वारा, चाहे जैसे फोर्जरी की गई, फोर्जरी के आधार पे, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वादी मुकदमा पीड़िता की, अगर बता दें कि जो डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2004 है, 4 के जगह 9, किस तरह फोर्जरी की गई है, कौन किया, कैसे किया, वो तो वही लोग जाने। किस आधार पे इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। और जब हम 4/7/2026 को माननीय न्यायालय में निवेदन किए कि सीडी केस डायरी क्यों इतना नहीं आ रहा, तो प्रेशर पड़ने पे ये थक हार के अंततः बेसमय के आके माननीय न्यायालय में आप विवेचक की बात कर दें तो सुंदरी शाह ने इस बात का रिपोर्ट थाना गीडा पुलिस का निवेदन माननीय न्यायालय में क्या किए कि जो पीड़िता है, इसके मां के द्वारा जो मुझे उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक प्रमाण थे, इसी के आधार पे मैं चला रही थी। क्या आपका अकल घास चरने गया था? क्या पूरा गीडा थाने या गोरखपुर की पुलिस, या यूँ कहें कि जो एसएचओ होते हैं, सीओ होते हैं, क्या इनकी अकल घास चरने गई थी कि जो जिसके आधार पे मुकदमे चलाए जा रहे हैं उसके सत्यापित कर लें? आपने नहीं किया। जब वही स्कूल से सत्यापित हुआ तो डेट ऑफ बर्थ तुरंत, यानी 16 से 21 साल हो गई। उस आधार पे माननीय न्यायालय में आपके द्वारा, विवेचक द्वारा, किसके, सुंदरी शाह द्वारा निवेदन किया गया कि जो
इसकी माँ द्वारा डेट ऑफ बर्थ बताया गया 18/7/2009 है, लेकिन जो स्कूल से शैक्षणिक प्रमाण के पत्र के आधार से मिला है उसमें एज जो है 18/7/2004 है, यानी इस समय बालिग हो जाती है। इस नाते आपके द्वारा ये याचना की गई माननीय न्यायालय से कि इनके विरुद्ध जो रिमांड चल रहा है इस रिमांड को रिफ्यूज़ किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने 4/7/2026 को यू कहें 177 BNSS 169 CRPC के तहत इनको क्या कि 50,000 के राशि पर, जमानत राशि पे आपको रिहा कर दी। अब यहाँ सवाल हमारा ये खड़ा होता है 24 दिन तक जो लड़का निर्दोष होते हुए सारा साक्ष्य देते हुए जिला कारागार में बंद रहता है, क्या 24 दिन क्या गीडा थाने की पुलिस या SSP महोदय गोरखपुर उसको लौटाएंगे? क्या कोई जाना पसंद करेगा आपने कि आपको सारा साक्ष्य मिलने के बाद भी आप लोग बेवजह, मतलब कि बेवजह, यानी माननीय न्यायालय को भी आपके द्वारा गुमराह किया जाता रहा। अब गुमराह करते हुए किसी को, क्या आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या आपने इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया? और ब्लंडर मिस्टेक करने का मतलब क्या जानबूझ के ऐसा आप कर रहे थे, या पैसे दोहन के उद्देश्य से आप कर रहे थे, या पैसा सैलरी से पेट नहीं भर रहा? आखिर क्या है? इस पे मेरा सवाल है। इस पे सवाल ये है, ये जो इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक जो हुई है, मेरा सवाल यही है कि जो विवेचक हैं उनको क्या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो मार्कशीट है सत्यापित कर लें? दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या इसके 24 दिन जो जेल में बेवजह रखा गया, क्या इसका 24 दिन आप लौटा देंगे? क्या इसके साथ जो इसने व्यथा बताया, क्या आप इतना झेलने के लिए आप तैयार हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पुलिस का निर्दोष को बेवजह परेशान करने विभिन्न प्रकार के इस तरह से, तो हम मांग करते हैं कि इस तरह से ऐसे लोगों द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग मैं करता हूं।